नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज केरल विधानसभा की ओर से आयोजित महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे संबोधित। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में सीबीआई की टीम ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित 13 लोगों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में वन क्षेत्र पदाधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। छापेमारी में आवास से 99 लाख रुपए नगद बरामद। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। आज के सत्र में महिलाओं के अधिकार और विधिक अंतर तथा निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व विषय पर चर्चा की जाएगी। केरल विधानसभा स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिड़ला, पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी, भारतीय राष्ट्रीय महिला संघ की महासचिव एनी राजा और केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवारामन के भाग लेने की उम्मीद है। इसके बाद बातचीत और जानकारी के लिए खुला सत्र होगा। कल संविधान और महिला अधिकार तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका विषय पर विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल विधानसभा परिसर में 2 दिन के इस सम्मेलन का कल उद्घाटन किया था। देश में इस तरह का यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है। झारखंड में राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। राज्य चुनाव आयोग और 23 जिलों के जिला प्रशासन ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। 1299 ग्राम पंचायतों के लिए चौथे चरण के मतदान में 58,10,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए नक्सल प्रभावित केंद्रों पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। चौथे और अंतिम चरण में वार्ड परिषद सदस्यों के 8,491 पदों, मुखिया के 1,293 पदों, पंचायत समिति सदस्यों के 1,449 पदों और जिला परिषद सदस्यों के 158 पदों के लिए 20,902 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान दलों को संबंधित केंद्रों पर भेज दिया गया है। तीसरे और चौथे चरण के मतदान की मतगणना 31 मई को एक साथ की जाएगी। कोडरमा जिले में गांव की नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ही जिले के 621 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में सुबह 7 बजे से ही जिले के सभी मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। कोडरमा जिले में जयनगर, चंदवारा और कोडरमा प्रखंड में 621 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है और दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगा। मतदान को लेकर 87 महिला बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावे 31 क्लस्टर और 77 सेक्टर के जरिए मतदान की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इस बार कोडरमा के इन तीनों प्रखंड से 2,26,471 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तीनों प्रखंडों में वार्ड सदस्य के 621, पंचायत समिति सदस्य के 62, मुखिया के 56 और जिला परिषद के 7 सीट निर्धारित हैं। इन सभी सीटों पर 877 प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। सीपीआई माओवादी नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार का गिरिडीह में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। सभी नक्सल प्रभावित बूथों पर महिलाओं और पुरुषों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित पीरटांड, डुमरी और बगोदर के 986 बूथों पर आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो गया है। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा के अनुसार 3.5 लाख मतदाता, 76 मुखिया, 99 पंचायत समिति, 10 जिला परिषद और 986 वार्ड सदस्य के लिए मतदान कर रहे हैं।
सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आरक्षी अधीक्षक अमित रेणु खुद घूम घूम कर सुरक्षा का जायजा ले रही हैं। भाजपा का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद से मिला। भाजपा के प्रदेश मंत्री काजल प्रधान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मांग करते हुए कहा कि चाईबासा के नोवामुंडी जिला परिषद सदस्य भाग 1 की मतगणना दोबारा कराने के साथ ही आरओ सह डीएसओ अमित प्रकाश, एआरओ विमल एसडीओ जगन्नाथपुर शंकर एक्का और जगन्नाथ थानेदार यशराज सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भविष्य में सभी पदाधिकारियों को चुनाव कार्य से वंचित करने का आदेश किया जाए। वहीं मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि चाईबासा के जगन्नाथपुर में जिस प्रकार जिला परिषद सदस्य देवकी कुमारी के तथाकथित जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सांसद गीता कोड़ा ने स्वागत किया, उससे स्पष्ट है कि राज्य की कांग्रेस समर्थित सरकार के इशारे पर मतगणना और परिणाम को प्रभावित किया जा रहा है। आचार संहिता के बीच जनप्रतिनिधि के द्वारा इस प्रकार स्वागत करना आचार संहिता का भी घोर उल्लंघन है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक, सोशल मीडिया प्रभारी मृत्युंजय शर्मा एवं विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव शामिल थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में सीबीआई की टीम ने देश भर के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें झारखंड में 12, बिहार में 2 और दिल्ली में 2 स्थान शामिल हैं। अभी छापेमारी को लेकर सीबीआई की ओर से किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रांची में पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के बनहौरा स्थित पैतृक आवास और मोरहाबादी स्थित सरकारी आवास में भी छापेमारी की गई है। सीबीआई की टीम ने रांची के मोरहाबादी स्थित एनजीओसी नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कार्यालय में भी दबिश दी है। जिस समय 34वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया उस दौरान बंधु तिर्की राज्य के तत्कालीन खेल मंत्री थे। राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर सीबीआई जांच तेज कर दी गई है। सीबीआई की टीम ने झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के सचिव सह बोकारो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के बोकारो स्थित आवास में भी छापेमारी की। इसके अलावा धनबाद सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम सेक्टर 8C स्थित क्वार्टर नंबर 2201 और पटना में उनके आवास में छापेमारी कर रही है। नेशनल गेम्स से जुड़े इस घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रांची में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल वर्ष 2011 में 22 से 26 फरवरी तक हुआ था। इस दौरान 28 करोड़ 34 लाख रुपए के घोटाले के साक्ष्य मिले हैं। इसमें ऊंची कीमत पर बिना टेंडर खेल सामग्री की खरीद सहित कई अन्य मामले शामिल हैं। वहीं दूसरा मामला मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में अनियमितता का है, जिसका बजट 206 करोड़ से बढ़कर 424 करोड़ रुपया हो गया था। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कल लाइट हाउस प्रोजेक्ट परियोजना के कार्य प्रगति का निरीक्षण किया। योजना के अंतर्गत नगर निगम के
ओर से रांची के धुर्वा स्थित आनिम लाइट हाउस प्रोजेक्ट परियोजना का कार्य प्रगति पर है। नगर आयुक्त की ओर से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के आवासों की लॉटरी कराने के लिए प्राप्त सभी आवेदन की बिंदुवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें पेंडिंग आवेदन, रिजेक्टेड आवेदन आदि शामिल हैं। उक्त सूची को विभिन्न पब्लिक फोरम जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया इत्यादि में भी प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। इससे लॉटरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जा सकेगा। सूची के संबंध में नागरिकों और आपत्तियों भी प्राप्त करने का निर्देश दिया। नगर आयुक्त की ओर से कार्य के धीमी गति पर एजेंसी ने पूछा गया, जिस पर एजेंसी के प्रतिनिधि की ओर से कहा गया कि वर्तमान में बालू की किल्लत होने के कारण कार्य की गति धीमी हो गई है। नगर आयुक्त ने एजेंसी के प्रतिनिधियों को 6 माह के अंदर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। मलेशिया में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 22 कामगारों की कल झारखंड वापसी हो गई। बचे हुए 8 कामगारों की वापसी के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष एवं मलेशिया स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया कंपनी प्रबंधन से लगातार संपर्क में है। 2 चरण में 22 कामगारों की वापसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के निर्देश के बाद संभव हुई है। 1 माह पहले 10 कामगार झारखंड लौटे थे। 14 मार्च को राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को मलेशिया के भारतीय दूतावास ने बताया कि 18 मार्च को 30 में से 10 कामगारों का कंपनी द्वारा वतन वापसी का टिकट कराया गया था, लेकिन कोविड जांच में सभी 10 कामगार पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके कारण उनका भारत आना स्थगित किया गया था। 25 मार्च को सभी कामगारों को बेंटन व लूनस से कुआलालंपुर भारतीय हाई कमीशन मलेशिया के शेल्टर होम में सुरक्षित लाया गया है। इसके बाद 25 और 26 मई को 10 कामगार झारखंड लौटे। इन श्रमिकों ने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षित वापसी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सभी कामगारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। बोकारो जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान के तहत पोषण वाटिका बनाया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पोषण अभियान के तहत बोकारो जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका बनाया गया है। इसी कड़ी में कसमार प्रखंड के रांगामाटी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पोषण वाटिका में हरी सब्जी एवं फल की खेती की गई है। बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ी गर्भवती महिलाएं, किशोरी एवं छोटे बच्चों में विटामिन की कमी को दूर करने के मकसद से पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है। बाल विकास विभाग की कर्मचारी गीता कुमारी ने बताया, रांगामाटी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में कई तरह की हरी सब्जियां लगाई गई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को इन सब्जियों का लाभ मिलता है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारी और उनके कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जिले में मनोहरपुर के गणेश प्रमाणिक ने पुराने पलंग को ले जाने की अनुमति के एवज में 2500 रुपए घूस मांगे जाने की शिकायत एसीबी से की थी। इसके बाद टीम ने उनके सरकारी आवास की तलाशी ली तो वहां से 99,02,540 रुपए नकद बरामद किए गए। एसीबी दोनों को गिरफ्तार कर जमशेदपुर ले गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज केरल विधानसभा की ओर से आयोजित महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे संबोधित। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से भारी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में सीबीआई की टीम ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित 13 लोगों के 16 ठिकानों पर छापेमारी की और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में वन क्षेत्र पदाधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। छापेमारी में आवास से 99 लाख रुपए नकद बरामद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।